वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको mudaris-and-imam.com वेबसाइट पर जॉब पोस्ट करने के बारे में बताने वाला हूं। यानी अगर आप एक मदरसे के ज़िम्मेदार हैं या किसी मस्जिद के कोई ज़िम्मेदार हैं और आपको अपनी मस्जिद के लिए या मदरसे के लिए इमाम साहब की या उस्ताद की ज़रूरत है या तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज़ साहब की ज़रूरत है, तो mudaris-and-imam.com का इस्तेमाल करके आप किस तरह से जॉब पोस्ट कर सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। तो चलिए मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर के चलता हूं। आप सबसे पहले गूगल पर जाएं और सर्च करें www.mudarisandimam.com mudarisandimam.com। जैसे आप mudaris-and-imam.com सर्च करेंगे, आपके सामने ये शानदार सा पेज mudaris-and-imam.com का खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन है। इस सेक्शन में देखिए, सर्च बटन के नीचे दो और बटन हैं, अपलोड रिज्यूमे और एक ऑप्शन है पोस्ट अ न्यू जॉब। आप यहाँ से भी जॉब पोस्ट कर सकते हैं और उसके नीचे भी एक सेक्शन है आई एम ए जॉब सीकर, उसके नीचे एक सेक्शन है आई एम एन एम्प्लॉयर। इस एम्प्लॉयर वाले सेक्शन से भी आप जॉब पोस्ट कर सकते हैं। आइए मैं आपको पोस्ट अ न्यू जॉब वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दिखाता हूँ कैसे जॉब पोस्ट करना है। जैसे हमने पोस्ट अ न्यू जॉब वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, एक लॉगिन फॉर्म हमारे सामने खुल करके आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन, यानी अगर आप पहले से कोई अकाउंट है आपका तो आप यहाँ पर अपना एक जॉब सर्च कर सकते हैं, और अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं है तो देखिए लिखा हुआ है बिकम एन एम्प्लॉयर, यानी आप अपना एक नया अकाउंट बनाएं और एम्प्लॉयर बन जाएं। तो मैंने इस बिकम एन एम्प्लॉयर पर क्लिक किया तो मेरे सामने एक फॉर्म खुल करके आ गया है। अब मैं अपना ये फॉर्म भरता हूँ। सबसे पहले मुझे अपना अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इससे पहले अपना अकाउंट इस वेबसाइट पर नहीं बनाया हुआ है। तो मैं अपना नाम लिखता हूँ। अब मैं अपना ईमेल डालूँगा। उसके बाद मुझे अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा। मैं आपको बताने के लिए वैसे एक ऐसा रैंडम पासवर्ड डाल देता हूँ, उसके बाद मैं इसे अपना बदल लूँगा। मैं बाद में अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालें। उसके नीचे ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप किस मस्जिद के लिए, किस मदरसे के लिए इमाम तलाश कर रहे हैं, तो उस मदरसे का नाम भी डालना पड़ेगा या मस्जिद का नाम भी डालना पड़ेगा। उसके नीचे सेक्टर सेलेक्ट कीजिए कि आप किस काम के लिए, किस सेक्टर के लिए आदमी तलाश कर रहे हैं। तो अब चूँकि मैंने मस्जिद का नाम डाला हुआ है नूरी मस्जिद, तो मुझे इमामत के सेक्टर में आदमी चाहिए, तो मैं इमामत का सेक्टर सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको इसको टिक करना पड़ेगा और साइन अप कर लें। जैसे हमने साइन अप किया, देखिए हमारा अकाउंट बन करके क्लियर हो गया है। अब हमारे सामने ये ऑप्शन आ रहा है कि अपलोड कंपनी लोगो, यानी अगर हमारी मस्जिद का कोई लोगो है या मदरसे का कोई लोगो है तो हम यहाँ पर अपना लोगो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से मीडिया पिकर में जाएंगे, अपनी गैलरी में पहुँच जाएंगे या नया फ़ोटो खींच सकते हैं कैमरा से और अपना लोगो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अब हमें जॉब पोस्ट करनी है। तो जॉब पोस्ट करने के लिए हम इस 3 बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम 3 बटन पर क्लिक करेंगे, जो कि देखिए प्रोफाइल के नीचे ही है, 3 लाइनों पर क्लिक करेंगे तो एक नया फॉर्म खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर कंपनी प्रोफाइल है। हम यहाँ पर अपनी कंपनी के बारे में, अपने मदरसे मस्जिद के बारे में जो कुछ भी है थोड़ी बहुत जानकारी डाल देंगे कि हमारा मस्जिद या मदरसा कहाँ पर है। वो यहाँ पर देखिए हमारा नाम आ गया, हमारा ईमेल आ गया। उसके बाद अगर हमारे मस्जिद या मदरसे की कोई वेबसाइट है तो हम इस अपनी वेबसाइट को यहाँ पर डाल सकते हैं। हमारे मस्जिद का क्या सेक्टर है, मस्जिद है तो इमामत का सेक्टर हमने इमामत डाल रखा है। फाउंडेड डेट हम डाल सकते हैं कि हमारा मदरसा कब कितना पुराना है, कितनी या मस्जिद कितनी पुरानी है, ये ऑप्शनल है, हम चाहें तो डाल सकते हैं। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में हम लिख सकते हैं कि हमारी मस्जिद क्या है। मसलन हम लिख सकते हैं कि ये सुन्नियों की मस्जिद है, ये सुन्नियों की मस्जिद है
उसके अलावा और भी हम जो कुछ भी लिखना चाहें अपनी डिस्क्रिप्शन में अपनी मस्जिद के बारे में लिख सकते हैं। मसलक हम सेलेक्ट कर लेंगे, मसलक आला हज़रत। उसके बाद अगर हमारी मस्जिद के नाम का कोई फेसबुक या ट्विटर अकाउंट वगैरह तो हम वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमारी मस्जिद किस जगह पर है वो हम डाल देंगे, उत्तर प्रदेश मान लीजिए। और उसके बाद फुल एड्रेस डाल करके आप इसको सेटिंग को सेव कर सकते हैं। आपकी मस्जिद का भी प्रोफाइल बन गया। अब आप जॉब पोस्ट कर दीजिए, पोस्ट अ न्यू जॉब। फिर आप उसी 3 बटन पर क्लिक करेंगे और पहुंच जाएंगे पोस्ट अ न्यू जॉब के ऑप्शन पर। पोस्ट अ न्यू जॉब के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको कहा जाएगा कि आप जॉब का टाइटल डालिए, यानी आप कौन सी जॉब के लिए आदमी चाहिए। मसलन हम इमाम तलाश के लिए आए हैं तो हम इमाम लिखेंगे, इमाम। और उसके नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि इस इमाम साहब को क्या क्या करना होगा, जॉब में उनको क्या करना होगा। मसलन मैं लिखता हूँ 5 टाइम की नमाज़ पढ़ानी है, 5 टाइम की नमाज पढ़ानी है। उसके अलावा और क्या करना है तो हम आगे वो लिख सकते हैं कि बच्चों को पढ़ाना है, मान लीजिए सुबह बच्चों को पढ़ाना है। उसके बाद और जो भी काम कराना है इमाम साहब को, जितना भी करना है, खाना वगैरह आप अपनी तरफ से देंगे। रहने क़यामो ताम का इंतज़ाम, मतलब क़यामो ताम का इंतज़ाम मस्जिद की तरफ से रहेगा, मस्जिद की तरफ से वगैरह। आप जितना भी सहूलत देना चाहते हैं सब कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अप्लीकेशन डेडलाइन डाल सकते हैं कि कब तक लोग इस जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। एक आपको मुतय्यन करना पड़ेगा 8 दिन, 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको डाल देता हूँ 26 तारीख। और फिर टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कितने बजे तक, उस फला तारीख में कितने बजे तक लोग इस जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं 4 बजे तक शाम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जॉब टाइप कि ये जॉब किस टाइप की है तो हम इसमें सुन्नी सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमको सुन्नी ही इमाम चाहिए। उसके बाद इस इमाम के लिए क्या क्या रिकॉर्ड स्किल चाहिए तो अब हम लिख सकते हैं कि हमको इमाम साहब नमाज़ पढ़ानी है तो कारी होना चाहिए, इमाम साहब कारी चाहिए। हमने कारी लिख दिया। उसके बाद हम और भी लिख सकते हैं कि हमको इमाम साहब किस कारी हमने लिख दिया। उसके बाद और कौन से स्किल चाहिए इमाम साहब के अंदर, तकरीर क्या नीचे मुकर्रिर भी इमाम साहब तो हम लिख देंगे मुकर्रिर भी हमने लिख दिया। और कौन सा ऑप्शन चाहिए हमको इमाम साहब के अंदर तो हम वो भी लिख सकते हैं, मुकर्रिर भी हो गया। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन पहले से लिखे हुए हैं, आप इनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से इमाम साहब के अंदर ऑप्शन आने चाहिए। मसलन यहाँ पर लिखा हुआ है मुबल्लिग, तो मुबल्लिग टाइप का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हमको जितने ऑप्शन चाहिए हम यहाँ पे सब सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जॉब अप्लाई टाइप है, इसमें आप इंटरनल रहने दें। उसके बाद सैलरी का ऑप्शन आता है कि आप कितनी सैलरी देंगे, मैक्सिमम या मिनिमम। तो हम सैलरी में डाल देते हैं कम से कम हम 12,000 देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 15,000। डिफ़ॉल्ट करेंसी हम इंडियन रुपये में देंगे इमाम साहब को तो इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद लेफ़्ट करेंसी पोजीशन सब ऐसे ही रहने दीजिए। 1000 सेपरेटर, नंबर ऑफ़ डेसिमल्स ये सब भी इसी तरह खाली छोड़ दीजिए। ऑफर्ड सैलरी आप एक्चुअल कितना देना चाह रहे हैं तो वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मसलन हम 12,000 देना चाह रहे हैं इमाम साहब की तनख्वाह। करियर लेवल इमाम साहब को हम बुला रहे हैं तो हम करियर लेवल यहाँ पे इमाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस, अगर आपको चाहिए कि एक्सपीरियंसड इमाम चाहिए तो आप लिख सकते हैं कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 2 साल, 4 साल, या फ्रेश चाहिए 1 साल से भी कम का एक्सपीरियंस तो भी चलेगा। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कीजिए, जेंडर बेसिकली मेल सेलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद इंडस्ट्री खाली छोड़ दीजिए। क्वालिफ़िकेशन में क्या सेलेक्ट करना है, क्वालिफ़िकेशन में आप आलिम फाजिल, आपको कितना इमाम चाहिए, किस लेवल के चाहिए, आलिम फाजिल या सिर्फ मौलवी या सिर्फ कारी या आपको मुफ्ती का लेवल का चाहिए तो मैं यहाँ पे फाजिल का लेवल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये वर्क चूँकि
ऑफलाइन है तो वर्क मेथड सेलेक्ट कर लीजिए कि ऑफलाइन है। मुस्तकिल या आर्जी जगह है वो सेलेक्ट कर लीजिए, जगह मुस्तकिल है। कंट्री सेलेक्ट है, सूबा सेलेक्ट है, सिटी सेलेक्ट कर लीजिए कि आप किस सिटी में जॉब है। उसके बाद पूरा एड्रेस डाल करके आप इसे पोस्ट जॉब कर दीजिए। देखिए जॉब सेक्टर हमने सेलेक्ट नहीं किया था, हालांकि हम इमामत का सेक्टर हमको सेलेक्ट करना है, तो अब यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे दोबारा से और अब हम पोस्ट जॉब पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम पोस्ट जॉब पर क्लिक करेंगे हमारी जॉब पोस्ट हो जाएगी, लेकिन ये पब्लिक को शो नहीं करेगी, ये सिर्फ टीम रिव्यू के लिए चली जाएगी। यानी जो वेबसाइट की टीम, इस वेबसाइट की जो टीम है ये उनके पास रिव्यू के लिए चली जाएगी, वो इसको कंफर्म करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक यू फॉर सबमिटिंग, थैंक यू, वी विल कॉल यू विद इन 4 आवर्स एंड योर जॉब विल बी पब्लिश्ड आफ्टर कन्फर्मेशन विद यू बाय आवर टीम। यानी ये जॉब फ़ौरन ही पब्लिश नहीं हो जाएगी, लोगों को डायरेक्ट नहीं दिखेगी, बल्कि पहले कंपनी की तरफ से आपको फ़ोन आएगा और पूछा जाएगा कि क्या आपने वाकई में जॉब पोस्ट की है और क्या आपको वाकई में आदमी की ज़रूरत है या आपने ऐसे ही जॉब आपने डाल दी है। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप कहेंगे कि हाँ हमें ज़रूरत है, और अगर आपने कहा नहीं हम तो बस ऐसे ट्राई के लिए डाल रहे थे, तो ये जॉब कभी शो नहीं करेगी, इसको वहाँ से डिलीट कर दिया जाएगा। लिहाजा अब जैसे मैंने डाला है और मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैं तो बस आपको दिखाने के लिए सिर्फ मैंने ये वीडियो बनाई है, तो अब मुझे पास फ़ोन आएगा 4 घंटे के अंदर और मैं बता दूंगा कि मैंने तो सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए डाली है, तो ये जॉब उलमाए किराम को शो नहीं करेगी। इसकी वजह से कोई भी जॉब इस वेबसाइट पर जो नज़र आएगी वो धोखे वाली जॉब नहीं होती है, वो जो वाकई में जिसको ज़रूरत होती है जॉब, वही जॉब यहाँ पे शो करती है। तो बस आपका ये इस आसानी से आप जॉब पोस्ट कर सकते हैं। अब अगली जॉब में हम देखेंगे, अब अगली वीडियो में हम बनाएंगे कि जो हमने जॉब पोस्ट की है इस पर जो एप्लीकेशन आएंगे उस एप्लीकेशन को हम किस तरह एक्सेप्ट करेंगे और किस तरह से कैंडिडेट को हायर करेंगे। तो बस दोस्तों शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।